हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स। ये कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 50 है, जो कि आज 2 नवंबर 2020 को आई है। और आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था अवर्गीकृत बारंबारता सारणी, डाटा को या आंकड़ों को अवर्गीकृत बारंबारता सारणी में बनाना। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन या सारणी। कभी कभी हम आंकड़े इतने ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं जिन्हें अवर्गीकृत रूप से सारणी में प्रस्तुत करने में हमें परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी का प्रयोग करते हैं। बारंबारता सारणी का प्रयोग हम बहुत अधिक मात्रा के डाटा को वर्गीकृत करने में करते हैं। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। इस विधि में हम आंकड़ों को एक जैसे अंतराल के छोटे समूह में बांट लेते हैं। इन समूहों को वर्ग या क्लास है ना, यह वर्ग अंतराल कहा जाता है। वर्ग अंतराल को हम निम्नलिखित तरीकों से लिखा जाता है, जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 30, यानी कि इनको ग्रुप में बांट लेते हैं, छोटे छोटे अंतरालों में बांट लेते हैं। इस प्रकार के वर्ग अंतराल अंतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग वर्ग हैं। यहाँ 0 से 9 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े तथा 9 के बराबर या छोटे हों। ठीक है। 10 से 19 में वे अंक आएंगे जो 10 के बराबर या बड़े तथा 19 के बराबर या छोटे हों। लेकिन अगर हमारे आंकड़ों में कोई अंक 9 से 10 के बीच का है, उदाहरण के लिए 9.5 है, तो हमारे सामने यह समस्या जाएगी कि 9.5 को किस वर्ग अंतराल में रखें। इस प्रकार की समस्या आ जाने पर हम अपने वर्ग अंतरालों को इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, जैसे देखिए बच्चों, ये है इसका मेन टॉपिक। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 0 से 10 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े तथा 10 से छोटे हैं। अब 10 से छोटे का मतलब है अगर हमारे पास 9.9 भी है तो भी वो हमारा कौन से वर्ग में आएगा, वो 0 से 10 से वर्ग में आएगा। लेकिन अगर हमारा नंबर 10 हो जाता है, तो वो फिर अगले वाले वर्ग अंतराल में आएगा। मतलब शुरू वाला नंबर का तो होगा तो वो हम इस वर्ग अंतराल में ले लेंगे, लेकिन अगर वो मैच हमारे लास्ट वाले अंक से कर रहा है तो वो हम उसको अगले वाले वर्ग अंतराल में लेंगे। इस प्रकार के वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल कहलाते हैं। सतत वर्ग अंतराल कहलाते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा मेन कंसेप्ट है कि कैसे हम डाटा को या अंकों को वर्गीकृत करते हैं। आइए एक इसको उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। ये उदाहरण में कुछ डाटा दिया हुआ था, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ। ये लंबाइयों में विद्यार्थियों की मापी गई हैं। अब हमने देखा कि हमारा जो डाटा है ना, इसमें हमारा सबसे कम नंबर 150 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 150 कब से कम दिया हुआ है तो इसको हमने 150 के ही वर्ग अंतराल में दे लिया। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा भी गया है कि वर्ग अंतराल 160 से 165, 65 से 70, यानी कि 5 के डिफरेंस पर बनाने हैं। तो हमने पहले 150 से ले लिया, पहले हमने 150 से 155। अब 155 देखिए, अब जो हमने अभी पढ़ा है सतत वर्ग अंतराल, तो 155 इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें 50 आएगा, 151 आएगा, 152 आएगा, 153 आएगा, 154 आएगा, बट 155 नहीं आएगा। तो देखिए येलो कलर में यहाँ पर जितने आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर में कितने हैं, यहाँ पर देखिए 2 और 3 ये हो गए, 2 3 5, एक ये वाला हो गया 6, 2 ये हो गए 8 और 4 ये हो गए 12। तो देखिए ये यहाँ पे आ गए 12। मिलान चिन्ह हमने आपको पहली वर्कशीट में भी बताए थे कैसे लगाते हैं। 4 डंडे खींच देते हैं, 5 में से काट देते हैं तो वो 5 हो जाते हैं। तो 5 ये 10 और 2 ये 12 हो गए, है ना। 55 से 60 के बीच में हम देखेंगे, रेड कलर में जितने हैं वो 55 से 60 के बीच में आ रहे हैं। रेड कलर में जितने हैं वो 55 से 60 के बीच में आएंगे। तो रेड कलर इंडिकेट कर लीजिए, जहाँ जहाँ रेड कलर है वो 55 से 60 के बीच में आएंगे, और वो कितने हैं, 9 हैं। ऐसे ही फिर 60 से 65 के लिए 14 हो जाएंगे, 65 से 70 के लिए 10 हैं, 70 से 75 के लिए 5 हैं। टोटल योग कितना आएगा, टोटल योग यहाँ जो आएगा वो वही आएगा जो यहाँ वाला दिया होता है, 50।
इसके बाद देखिए स्वयं प्रयास कीजिए में हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है एंड दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें इस डाटा को वर्गीकृत बारंबारता सारणी में वर्गीकृत करना है। और वर्ग अंतराल हमें कैसे बनाना है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, 15 से 20, इस तरह से हमें इसका वर्ग अंतराल बनाना है। तो देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं 0 से 5 के बीच में कितने होंगे, है ना। 0 से 5 के बीच में देखिए मैं काटता चला जाऊंगा, आप काउंट करते रहना। एक ये हो जाएगा, और 2, 3, 4, 5, है ना। देखिए 5 इसमें नहीं आएगा, इसलिए हमने 5 को नहीं लिया, एक ये ले लिया। कितने हो गए टोटल, 5 हो गए ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने ये इसका किया हुआ है, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 5 आते हैं हमारे। इसका देखिए 5 से 10 के बीच में कितने आएंगे, 11 आएंगे। इसको भी देख लेते हैं, 5 से 10 के बीच में 11। तो देखिए एक 10 नहीं आएगा इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बिल्कुल सही, 11 हमारे ये हो गए, जैसा कि हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ भी है। ठीक है बच्चा, कितने हैं, 11, बिल्कुल ठीक। अब आगे देखिए 10 से 15 के बीच में कितने होंगे। बेटा ये काम तो आपको करना पड़ेगा, ये डाटा में आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप ध्यान से इनको नहीं काउंट करोगे तो ये तो आपको ध्यान से काउंट करना ही पड़ेगा। देखिए आगे देखते हैं 10 से 15 के बीच में। तो 10 से 15 के बीच में हम काउंट करेंगे तो 10 हमारा काउंट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। अभी एक मिस हो रहा है, एक ये रह गया था, 12। ठीक है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हो जाते हैं ये 12। अब आपको ये तो काम करना ही पड़ेगा बच्चों, ये हो जाते हैं 12। आगे 15 से 20 के लिए हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। इसको देख लेते हैं एक बार, 15 से 20 में 8 बच रहे हैं। देखिए 20 नहीं काउंट होगा, 15 आ जाएगा जबकि। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वेरी गुड। देखिए कितने थे, 15 से 20 में कितना है, 8 आए हैं, बहुत अच्छे। अगला देखिए, अब आता है 20 से 25। तो 20 से 25 देखिए कितने होते हैं, देखिए 1, यहाँ तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो सिर्फ एक है तो एक ही होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 20 से 25 1, इसके बाद देखिए 25 से 30। 25 से 30 अगर हम देखें तो 25 एक तो यहाँ आ जाता है, एक और कहीं है नहीं, यहाँ भी एक ही आता है, यहाँ भी हमें एक ही मिल रहा है ना बच्चों। तो इसमें भी हमें एक ही मिल जाएगा, यहाँ भी हमें एक ही मिल रहा है, तो यहाँ पर भी एक हो जाता है। लास्ट वाले में 2 मिल जाते हैं। देखिए कौन कौन से रह रहे हैं, अभी हमारे पास 2 ही नंबर बच रहे हैं, बस वो 2 नंबर हमारे दूसरे कॉलम में आने वाले हैं। देखिए एक तो ये 30 बच रहा है, 31,
एंड एक बच रहा है ये 32। सिर्फ ये 2 ही नंबर बच रहे हैं, तो ये हमारे दोनों बाकी दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन की वर्गीकृत डाटा के रूप में बारंबारता सारणी बनकर तैयार हो जाती है। हमें इस क्वेश्चन में बस यही करना था, इसकी सारणी ही बनानी थी, तो इतना ही काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 30 दिन महीने वाले एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही। ये 30 दिन का डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को हमें एनालाइज करना है और इसके बाद हमें वर्ग अंतराल बनाने हैं 84 से 86, 86 से 88, यानी कि कितने का डिफरेंस लेना है, हमें 2 का डिफरेंस लेना है। और ये जब हम वर्ग अंतराल बनाएंगे तो पहले हम इसमें सर्च कर लेंगे एक बार कि हमारा सबसे मिनिमाइज यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जब जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी से हम वर्ग अंतराल स्टार्ट करेंगे और 2 के डिफरेंस पर बनाते चले जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। यह मैंने ये आपके लिए सारणी बनाकर तैयार कर दी है। आप इस सारणी को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर पिछले जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसमें ज़रूर एक बार काउंटिंग कर लें, मैच कर लें कि हाँ बारंबारता इतना ही है या नहीं है, ताकि आपको भी काउंट करना आ जाए। जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप उसको ईजिली कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी बस हमें यही करना था, इसमें भी हमें सारणी ही बनानी थी। आज की वर्कशीट में इतना ही था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में। तो इससे रिलेटेड हम अपनी बुक्स में से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हमको ट्राई कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो आप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसी चैप्टर की जो इस क्वेश्चंस पर बेस्ड एक्सरसाइज है वो आपको प्रोवाइड करा दूँ वीडियो की फॉर्म में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।